भी थैंक यू। मेरी वीडियो देखने वाले सभी प्रियजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बच्चों को ज़रूर मेरे चैनल से जोड़ें। जितना मुझे आता है उसे और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। आपकी ये कमेंट मुझे उत्साहित करते हैं और भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाने को या अच्छा करने को प्रेरित करते हैं। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। अन्य बच्चों के लिए वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माँ भारती, जय भारत। कमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है, सबको यहाँ नहीं लिखा जा सकता। यह तो केवल उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए था। आप सभी का दिल से शुक्रिया जो मुझसे मेरे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। यहाँ मैं इस वीडियो में नन्हे मुन्ने बच्चों को गद्य पद्य या किसी पाठ में मुहावरेदार भाषा कैसे पहचाने इसे बताऊँगा। ध्यान से सुने। धन्यवाद। नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेज। मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। पहले जब हम छोटे थे टीवी का प्रचलन हुआ था तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस टीवी ने समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। अब जबकि टीवी हाथ में आ गया, मतलब मोबाइल आने के बाद हर कोई एकांकी हो गया। एक ही घर में 5 सदस्य हैं तो अलग अलग रूम में अपने अपने मोबाइलों में व्यस्त है। पहले तो चलो टीवी एक ही होता था पूरे घर में तो कम से कम मिलकर तो बैठते थे ना देखने के लिए, लेकिन अब तो मोबाइल अलग अलग हो गए तो इंडिविजुअल हो गए सब। पास बैठना, भावनात्मक कोई बातें करना, नानी दादी की कहानियाँ सुनना, संस्कार वाली बातें सुनना, दया करुणा की प्रसंग सुनना, तो ये चीज़ें अब नहीं रही। अब बच्चा मोबाइल तक सीमित हो गया। अब मैं आपको कहता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षाप्रद वीडियो दिखाएं। एक बार जैसे आप वीडियो शिक्षाप्रद उनको दिखाएंगे तो उसी प्रकार की वीडियो आपके यूट्यूब पर आने लग जाएंगे और बच्चे कुछ सीखेंगे। गेम खेलने से बच्चों को कुछ हासिल नहीं होने वाला और आप मोबाइल छुटवा नहीं सकते क्योंकि ये जीवन का हिस्सा बन गया। अब बच्चे लेंगे, आप कितनी कोशिश करें तो कम से कम उनको थोड़ी देर उनको प्रेरित करें, कुछ वीडियो दिखाएं शिक्षा के, तो उसी प्रकार के यूट्यूब पर वीडियो आने लगेंगे। और मैं आपको बता दूं, एक बार बच्चा उनको देखेगा तो धीरे धीरे क्या है कि जिस प्रकार की बातें हम सुनते हैं और कहते हैं उनमें रुचि आने लगती है, तो शिक्षाप्रद वीडियो देखेंगे तो उसी में आनंद आने लग जाएगा। और कई बार मैंने बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि थोड़ी देर चला रहा हूँ टाइम पास करने के लिए, थोड़ी देर चला रहा हूँ। तो टाइम पास की बात, टाइम आपके पास है कितना जो आप पास कर रहे हो। दूसरी बात कि यूँ ही मनोरंजन के लिए, थोड़ा बोर हो गया था मनोरंजन के लिए। अब मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगा। मैंने कहीं सुना था कि जब अच्छे कामों में मन लगने लग जाए तो मनोरंजन की आवश्यकता नहीं होती। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि और कोई बच्चे तक भी ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न देखिए एक बार। निम्नलिखित में से मुहावरा छानिए। ऐसे प्रश्न कंपटीशन में आ जाते हैं। इनमें 3 लोकोक्तियाँ हैं, एक मुहावरा है, तो उसे छांटना है। तो एक लोकल तरीका बता दिया जाता है बच्चों को कि मुहावरे में लास्ट में ना मिल जाता है। तो यहाँ देख लेंगे, अकल के पीछे लठ लेकर फिरना से इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये ना का सूत्र काफ़ी हद तक सहायता करता है। जैसे 9 2 11 होना, 4 चांद लगना, आंखें निकालना, ईद का चांद होना, दांतों तले उंगली दबाना, अपना उल्लू सीधा करना, इन सब में ना है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चलता। अब आगे देखिए,
अंत में ना वाला सूत्र काम तो करता है पर हमेशा काम नहीं करता। अब इनमें देखें, सांप के निकलने पर लीक पीटना, ऊंची दुकान फीका पकवान, थोथा चना बाजे घना, अक्ल के पीछे लट लेके फिरना, तो इसमें तो ना है, कईयों में ना है। तो कैसे पता लगाएं कि ये लोकोक्ति है, ये मुहावरा है? तो फिर एक सीधा सा तरीका है, वो इस वीडियो में समझें। धन्यवाद। बच्चे के किसी पाठ में भाषा मुहावरेदार है या नहीं, उसको कैसे पहचानेंगे, इसे समझें। 8वीं क्लास है ना ये? तो वो एक हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला जो पाठ था, बीच में रह गया था, उसको फिर से शुरू कर रहे हैं अपने। तो पेज नंबर 37 है, वो निकालिए आप। ठीक है, निकाल लिया? चलो पढ़ते हैं उसको। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये पाठ है, क्या निराश हुआ जाए। ठीक है, देखो इसको मैं पढ़ रहा हूँ। और एक और सुनो, जब मैं पढ़ता हूँ तो आप जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ उसके नीचे उंगली रखा करो। ठीक है, प्रत्येक शब्द को ध्यान से देखा करें। ठीक है, ध्यान से देखकर पढ़ा करें, ताकि उसकी वर्तनी मतलब मात्राओं का पता लगे, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा है ना, उसका उच्चारण कैसे करते हैं। तो शब्द को जितना गौर से देखते हैं ना, उतना ही वो ज्यादा दिमाग में बैठ जाता है, फिर आगे गलती नहीं होती। तो देखें आप, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ये सुनकर, ऐसे समाचार सुनकर लेखक का मन कभी कभी बैठ जाता है। ये समाचार अखबार में सुनकर, कभी भ्रष्टाचार के, कभी डकैती के। तो देखो डकैती कैसे लिखा जाता है, डमरू कई दो मात्रा है ना, डकैती, भ्रष्टाचार, देखो कैसे लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार दिख रहा है। तो गौर से देखा करिए, भय के पैर में रह, शह षटकोण आधा से ता चार है, टे ठे डे ढेने, ये जो होते हैं ना, इनके पहले कभी भी शह आता है ना, तो षटकोण वाला शह आता है। ठीक है, जैसे कष्ट, दुष्ट, सभी में कौन सा शह आएगा, षटकोण वाला। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि वो भी मूर्धन्य है, और शह षटकोण वो भी मूर्धन्य है, तो मूर्धन्य के साथ मूर्धन्य आता है। स्कूल वाला सही नहीं आएगा कष्ट में, समझारी बात है। चलो एक नई बात ध्यान में, वो आपको बताता हूँ। शुरू वाला देखो, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। अब मैं बोलूंगा ये भाषा मुहावरेदार है। अब मेरे तो पकड़ में आ गई कि भाषा मुहावरेदार है, आपको तो नहीं पता चला ना शुरू में। तो ये कैसे पता चले भाषा मुहावरेदार है? मैंने दो तरीके बताए थे आपको। एक तो मुहावरे में ना लगा रहता है, चार चांद लगना, आंखें दिखाना, ईद का चांद होना, 9 2 11 होना, ना लगा रहता है ना। लेकिन जब ये वाक्य में आता है ना, तो फिर ना नहीं दिखेगा। कभी आप ना ढूंढने में बैठे रहो, फिर ना नहीं दिखाई देगा। जैसे देखो 9 2 11 होना, इसमें तो ना है, पर पुलिस को देखकर तो 9 2 11 हो गया, 9 2 11 हो गया, तो यहाँ ना नहीं है ना, तो वो तो वाक्य के हिसाब से उसका रूप आ जाता है ना। लेकिन अकेला पड़ा हो ना, अकेला पड़ा, तब ना आता है। 9 2 11 होना, चार चांद लगना। जैसे कई बार पेपरों में ना, कंपटीशन में, बीएड एसटीसी में या और कोई कंपटीशन में 4 ऑप्शन देता है, ए बी सी डी, उसमें 3 लोकोक्तियां होती है, एक मुहावरा होता है, और वो ऊपर लिखता है कि निम्नलिखित में से मुहावरा छांटिए, तब वो एक तरीका काम आ जाएगा, ना वाला, इलाज में ना लगा रहता है ना। लेकिन वाक्य में जब आते हैं ना, तो ना नहीं दिखेगा। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, तो ना कहाँ है यहाँ, तो एक ना की पूंछड़ी पकड़ के मत बैठे रहना, ठीक है ना, कि ना तो नहीं है। ना नहीं होता, वो वाक्य बनाते ना, तब उसका रूप बदल जाता है, मुहावरे का नहीं, क्रिया का। अब आगे देखो दूसरी बात। दूसरा मैंने ये बताया था
कि मुहावरे का है ना, किसी बच्चे की याद है तो बताओ क्या बताया था? कोई एक बताओ, एक जरा। मुहावरे का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। शाब्दिक अर्थ नहीं होता। अब कई बच्चे ये नहीं समझेंगे कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है और शाब्दिक अर्थ होता है कि नहीं होता, हमें कैसे पता लगे? तो मैं शाब्दिक अर्थ बताता हूँ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है शब्द का, यानी जो शब्द लिखे हुए ना मुहावरे में, उनका यूं का यूं, वैसा का वैसा अर्थ नहीं होता, जो का त्यों अर्थ नहीं होता। मतलब जो लिखा है ना वो हूबहू नहीं होता। जैसे 9 2 11 होना, तो 9 + 2 = 11 होना, ऐसा अर्थ थोड़ी है। इसका अर्थ है भाग जाना। तो जो शब्द लिखे हुए ना उनका यूं का यूं अर्थ नहीं होता, वो होता है शाब्दिक अर्थ नहीं होना। और मुहावरों का कभी भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता। तो आप ना तो नहीं मिलेगा आपको जब कोई कहानी पढ़ोगे, कोई निबंध पढ़ोगे, तो ना तो नहीं मिलेगा अकेले मुहावरे में, क्योंकि वो वाक्य के बीच में आता है। क्योंकि मुहावरा वाक्यांश होता है और वाक्यांश होता है तो वाक्य के बीच में आता है, तो बीच में आता है तो ना तो नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे जाने शाब्दिक अर्थ वाला तरीका कि उसका शाब्दिक अर्थ नहीं है ना, शाब्दिक अर्थ मतलब जो लिखा है वो अर्थ नहीं है, तो मुहावरा है। फिर लिख देना प्लीज कि इस वाक्य में मुहावरे का प्रयोग है, यानी भाषा मुहावरेदार है। ये कभी कभी व्याख्या करते ना तो विशेष में काम आता है लिखने के, भाषा मुहावरेदार है ना। कई बच्चे यूं लिख देते हैं भाषा सरल है, सुबोध है, मुहावरेदार है, और मुहावरा कभी हो ही ना बने, यूं लिख देते। विशेष यूं ही नहीं लिखा जाता, जो होता है वो लिखना होता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि मुहावरेदार भाषा है? तो उसका शाब्दिक अर्थ देख लेना। जैसे मैं इसी से समझा रहा हूँ, पहली लाइन देखो, पहली पंक्ति, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। तो यहाँ मैंने पहचान लिया कि भाषा मुहावरेदार है, आपके पकड़ में नहीं आया होगा। अब आपको पकड़ना सिखाता हूँ कि कैसे पता लगे भाषा मुहावरेदार है। तो इसी लाइन को दोबारा सोचो, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, मन कभी बैठता है? नहीं। मन के कोई पैर होते हैं जो कभी खड़ा हुआ कभी बैठ गया? नहीं। आदमी खड़ा होता है, आदमी बैठ जाता है? हाँ। ये लिख रहा है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, तो मन बैठना अब पता लग गया। देखो आप है ना 9 2 11 होना, भाग जाना, 4 4 लगना, ये तो मुहावरे आप देखते ही पहचान लोगे। लेकिन कई बार मुहावरे बहुत होते हैं, एक दो नहीं होते, बहुत मुहावरे होते हैं। तो हमें जो देखा हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है, सुना हुआ नहीं है, और वो वाक्य में प्रयुक्त होगा, तो हमें क्या पता लगेगा कि ये भाषा मुहावरेदार है। तो आप उसका शाब्दिक अर्थ देखना, मतलब जो वाक्य लिखा है उसका यूं का यूं अर्थ देखना। तो इसका यूं का यूं अर्थ देखो एक बार, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। तो मेरा मन बैठ जाता है, मन कभी बैठता है? नहीं। तो शाब्दिक अर्थ नहीं है ना? नहीं। तो फिर हम समझ गए कि जो लिखा है उसका हूबहू अर्थ नहीं है। तो मतलब ये भाषा मुहावरेदार है, क्योंकि मेरा मन बैठ जाता है, मन कभी नहीं बैठता। मन बैठना मतलब उदास होना। तो आप अब पहचान सकते हो किसी भी निबंध में या किसी भी कहानी में मुहावरा छांटना पड़े, भाषा मुहावरेदार है कि नहीं, तो कैसे छांटोगे? उन पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ देखना है, जो लिखा है उसका हूबहू अर्थ है कि नहीं। हूबहू अर्थ नहीं है तो फिर वो मुहावरा है। हाँ, तो अभी मैंने आपको इतना ही बताया है कि किसी भी निबंध को, कहानी को पढ़ते समय कैसे पता लगे कि भाषा मुहावरेदार है कि नहीं। तो उस वाक्य का हूबहू अर्थ देख लेना, शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता तो मुहावरे का प्रयोग है। तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, भाषा मुहावरेदार है। समझ में आ गया? ये तो थी गद्य की बात कि भाषा मुहावरेदार है या भाषा में लाक्षणिकता है। अब पद्य में देखिए, वे आँखें, कविता है सुमित्रा नंदन पंत की। आँखों में ही घूमा करता वह अपनी आँखों का तारा। आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, तो भाषा मुहावरेदार है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा, खैर पैर की जुत्ती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की शुद्ध कर सांप लौटते फटती छाती। तो यहाँ सांप लौटना, छाती शब्द आगे जोड़ा है इसने, तो छाती पर सांप लौटना मतलब भाषा मुहावरेदार है। ठीक है, इस प्रकार से पता लगा लेते हैं। कई बार तो सीधा मुहावरा दिख जाता है और सीधा नहीं दिखता या मुहावरे का पता नहीं होता, तो फिर शब्दों का शाब्दिक अर्थ ज्यों का त्यों नहीं निकलता। इसका मतलब वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है या फिर मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तो एक और उदाहरण देखिए, जहाँ सीधा मुहावरा नहीं दिखता वहाँ शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रख करके
अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे देखो, सूरदास का भ्रमर गीत है, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी, सूर सिकत हटी नाव चलायो ये सरिता है सुखी। मतलब सूखी सरिता में नाव चलाना, मतलब रेत में नाव चलाना, मतलब असंभव कार्य करना। मुहावरों के अलावा भी कविता में एक चीज़ और देखने वाली होती है, जहाँ शब्दों का सीधा अर्थ नहीं निकलता, मतलब शाब्दिक अर्थ नहीं होता। जहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं होता वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है, यानी वाच्यार्थ प्रकट न हो लक्षणा शब्द शक्ति, सीधा साधा अर्थ प्रकट न हो तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे देखो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी। यहाँ देखें, सिंहासन हिल उठे, तो सिंहासन कैसे हिलेंगे, हिलना नहीं होता। जैसे कोई हवा आती है तो कोई पर्दा वगैरह हिलता है, तो यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसलिए भाषा लाक्षणिक है। ठीक है। दूसरा देखें, बूढ़े भारत में भी, तो भारत कोई जवान या बूढ़ा नहीं होता, तो यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। इसलिए आप विशेष में लिख सकते हैं भाषा लाक्षणिक है। ठीक है।